जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम और कृष्ण पर जितनी कथा, टीका, भाष्य और व्याख्याएं आदि लिखी गई हैं, उतनी कहीं और नहीं लिखी गई। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। शास्त्रों में एक घटना ऐसी भी है कि श्री हनुमान जी ने रामायण को वाल्मीकि जी के सामने ही समुद्र में फेंक दिया था। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की हकीकत को। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वह तो प्रभु श्री राम के जीवन के कुछ खास घटनाक्रम की लिखी थी। उन्होंने उनके 14 वर्ष के वनवास का संपूर्ण वर्णन थोड़े ही किया था। यही कारण रहा कि वाल्मीकि जी की रामायण में जो कथा नहीं मिलती वह हमें कंबद रामायण में मिलती है, जो कि एक राक्षस का नाम है, और जो कंबद रामायण में नहीं मिलती वह हमें अद्भुत रामायण में मिल जाती है, और अद्भुत रामायण में नहीं मिलती वह हमें आनंद रामायण में मिल जाती है। रामायण काल में अनेक रामायणें लिखी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि राम के बारे में वाल्मीकि जी जो जानते थे वह उन्होंने लिखी। कबंध, अद्भुत और आनंद रामायण के रचयिता जो जानते थे वह उन्होंने लिखा। वाल्मीकि जी तो अयोध्यापुरी क्षेत्र में रहते थे, लेकिन दंडकारण्य में राम के साथ क्या क्या घटा यह तो दंडकारण्य के ऋषि ही जानते थे। इसी कारण रामायण कई होती गई, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण को ही मान्यता मिली, क्योंकि वह रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और वाल्मीकि जी उस समय के महान ऋषियों की गिनती में थे। राम की कथा को वाल्मीकि जी के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत ही महत्व है। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में ही श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जितनी भाषाओं में रामायण कथा पाई जाती है, अगर उनकी फहरिस्त बनाने लगेंगे तो आप थक जाएंगे। अन्नामी, बाली, बांग्ला, कंबोडियाई, चीनी, गुजराती, जावाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लाओसी, मलेशियाई, मराठी, ओडिया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, सिंहली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि हजार भाषाओं में उस काल में और उसके बाद कृष्ण काल, बौद्ध काल में चरित रामायण में अनुवाद के कारण कई परिवर्तन होते चले गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी है। इन्हीं में से एक रामायण है अध्यात्म रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काकभुशुंडी, लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए। लोमश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करा दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश से बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेजते हैं। शंकर जी ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ को संदेह से मुक्त किया। वैदिक साहित्य के बाद जो रामायण कथा लिखी गई उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी, और तभी उनके मन में एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणित है। वाल्मीकि जी ने रामायण से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड हैं। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने, या उत्तरकांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी खोजा जा रहा है। हनुमान जी ने भी लिखी थी रामायण, हनुमत रामायण। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से।
यह राम कथा वाल्मीकि की रामायण से पहले लिखी जा चुकी थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमाचल पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। लेकिन उन्होंने इस रामायण को समुद्र में क्यों फेंक दिया? कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा जागृत हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी काफी निराश हो गए। वाल्मीकि जी की निराशा को देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा लिखी गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं, वह आज भी समुद्र में कहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई भी दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। कहते हैं समुद्र में हनुमान द्वारा लिखी गई हनुमान रामायण मिल गई थी। कालिदास के काल में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे ये भी जान गए थे कि यह पट्टलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टलिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना और उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार इसको पवन कुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा था। परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तो यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी ने प्रार्थना करके उसकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित कर दिया। परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा में विद्वान दामोदर मिश्र ने संगीत पूर्वक संग्रहित किया। दोस्तों, हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? यदि आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।